ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, योगनिष्ठ जीवन क्या होती है उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पिता श्री ब्रह्मा बाबा बाप दादा के अति लाडले सभी बाबा के दिल तख्त नशीन भारत तथा विदेश में योग के प्रकंपन चारों तरफ फैलाने के निमित्त ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई और प्रैक्टिकल में गृहस्थ व्यवहार में रहते योग का अभ्यास करके अपने जीवन में सफलता पाने वाले लाखों की संख्या में गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहनों को विशेष उस योगेश्वर पिता परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। आज हमारे सामने सारी दुनिया के मानवता एक ऐसी परिस्थिति में पहुंची हुई है। सब जानते हैं तन की तंदुरुस्ती की प्रॉब्लम, धन के उपार्जन की प्रॉब्लम, मन को स्थिर रखने की प्रॉब्लम और घर घर के परिवार जो हैं, परिवारों के अंदर आपसी प्रेम भाव बना रहे उसकी प्रॉब्लम, ये कई सारी ऐसी बातें हैं। और उसमें भी खास हमारा ध्यान छोटे बच्चों के ऊपर जाता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों को अच्छी तरह से ज्ञात है चारों तरफ के वायुमंडल में यंग बच्चे, खासकर कुमारियां, उनके जीवन की सुरक्षा की प्रॉब्लम है। तो ऐसे बातों के लिए जब हम थोड़ा साक्षी होकर के देखते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, और आप मानेंगे इन सब की प्रॉब्लम्स की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण देह दृष्टि, और देह दृष्टि के कारण जो मन में विकार हैं, मनोविकार,
वो उत्पन्न होते हैं और मनोविकारों की उत्पत्ति के फलस्वरूप कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं बलात्कार, डाका, चोरी, अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी सारी चारों तरफ की जो समस्याएं हैं, सारा संसार समस्याओं से ही भरा हुआ है। देशों की आपस में बॉर्डर की प्रॉब्लम और आपस में शक्ति का बोलबाला करने की प्रॉब्लम, मतलब एक से एक बढ़ करके जिस भी जगह पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसे देश एक दो के सामने होते हैं तो ऐसी बातें वहाँ बोलते हैं जो कभी सोच नहीं सकते आप। भारत के साथ जुड़े हुए एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। अब आप सोचिए कितनी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे समय पर बाकी सब ध्यान देते हुए, सब बातों का पुरुषार्थ करते हुए, खास मुझे वो याद आता है साकार बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने कुछ मिलिट्री के भाई बाबा से मिलने के लिए दिल्ली में आए थे और बाबा ने उन बच्चों को, बच्चे ही कहेंगे, बाबा के तो बच्चे ही हैं, जो उस समय कोई सिपाही रैंक में था, कोई लैंस नायक था, कोई उससे ऊपर के कुछ रैंक्स थे। तो बाबा ने उनको बहुत प्यार से ईश्वरीय ज्ञान की बात सुना करके इशारा दिया कि आप जब अपनी सेवा करते हो तो ये अगर याद कर सकते हो कि आप इस शरीर के द्वारा आत्माएं निमित्त बने हुए हो अपने देश की रक्षा के लिए, और परमात्मा के साथ आप मन लगा करके अपनी ड्यूटी करेंगे तो आप अपनी ड्यूटी में भी सफल होंगे। और इसके साथ साथ ये जो कहावत है कि अगर इस तरह की देश की सेवा में जो अपना जीवन देते हैं वो स्वर्ग में पहुंचते हैं। तो विशेष रूप से इसमें क्या आया कि जितना हो सके स्वयं को आत्मनिश्चय होना चाहिए। हम आत्माएं हैं, शरीर के द्वारा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जो भी कर्तव्य है, किसी की टीचिंग लाइन है तो टीचर का कर्तव्य कर रहे हैं, किसी का मैकेनिकल इंजीनियर का काम है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेवा कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए निमित्त बन जाते हैं। ऐसे ही दूसरे
मनुष्य जीवन के कई सारे पहलू हैं, उनमें एक पहलू ऐसा भी है जिसको अगर हम थोड़ा विचार करें तो वो हर एक के साथ संबंध रखता है, और वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ज्ञान है, आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस है, आध्यात्मिकता के द्वारा राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिससे कि मनुष्य, चाहे वो बैरिस्टर हो, वकील हो, जज हो, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बड़े बिजनेस पर्सन हों, डॉक्टर्स हों, या टीचिंग जॉब कर रहे हों, कोई भी प्रोफेशन में हो, लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि सभी ह्यूमन सोल्स हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, और सभी मनुष्य आत्माओं का एक लक्ष्य रहता है कि अपने जीवन में हम इतने सफल हों कि हमें सुख से अपना पर्सनल लाइफ, अपना परिवार और अपना समाज सभी सुखी रहें, और उसी के लिए कोशिश करते रहते हैं। जब कभी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो ख़ास इस बात के लिए इलेक्शन में इस तरह के वायदे लीडर्स करते हैं कि हम समाज के लिए क्या क्या करेंगे, जो अभी तक समाज को कमी है, आवश्यकता है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं रोड का दिक्कत है, कहीं स्कूल कॉलेज का दिक्कत है, तो उस बात के लिए वो फोकस रखते हैं कि हम ये काम करेंगे। समाज सेवा के कार्य तो बहुत लोग करते हैं और कर रहे हैं और होते रहेंगे, पर समाज सेवा के अंदर समाज को सांत्वना मिले, समाज को शांति मिले, समाज को एक निरसंकल्पता का अनुभव हो, वो कैसे होगा? तो हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी ईश्वरी देन है, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता के भगवान के द्वारा सिखाया हुआ वो राजयोग है, और चाहे दूसरे भी कई ऐसे संत महात्माएं, योगी, वो सभी उन्हों के द्वारा भी एक प्रकार से कई बार वो भी अपने अपने ढंग से योग साधना के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। अब कोई का पूरा अटेंशन शरीर को तंदुरुस्त रखने का होता है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, और कोई हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो योग की गहराई में जाना चाहते हैं। फिर उनका बुद्धि योग पतंजलि के अष्टांग योग की तरफ चला जाता है, जिसमें ध्यान, धारणा, समाधि सब बातें आ जाती हैं।
तो हमें ये सोचना है कि योग क्या चीज़ है और उसका महत्व क्या है। तो जिन्होंने भी उसकी थोड़ी स्टडी की है, प्रैक्टिस की है, वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने निज स्वरूप में अपने आप को अच्छी तरह से अनुभव कर सकता है और उसके साथ साथ अपने जो सद्गुण हैं, चाहे वो पवित्रता है, चाहे वो शांति है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो शक्ति है, चाहे मनोबल है, इन सब को अच्छी तरह से अपने जीवन में अनुभव कर सकता है और उस अनुभव के आधार से पुरुषार्थ करते करते ऐसी स्थिति तक जो अष्टांग योग की फाइनल स्थिति है, निर्विकल्प समाधि तक पहुंच सकता है। और निर्विकल्प समाधि का एक ऐसा भी स्वरूप है कि जिसमें स्वयं आत्मा पिता परमात्मा के साथ में अपने आप को अनुभव करती है। शिव परमात्मा की ज्योति की वो क्या कहें, ज्योति का आकार और स्वयं का भी ज्योति का आकार, दोनों साथ साथ जब अपने आप को देखते हैं अपने मन के नेत्र से, या जिसको कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम से, और उसको फील करते हैं, उसके अनुभव में चले जाते हैं, तो इतना आनंद आता उसमें, क्योंकि देह से न्यारे हो जाते हैं। देह में जब तक बुद्धि है तो देह की बातें आती रहेंगी। देह की कभी खाने की भूख लगेगी तो उसका ख्याल चलेगा, कभी ज़्यादा खा लिया तो पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके कारण ख्याल चलेगा, कभी और देह के कनेक्शन की बातें हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात है तो उसमें तकलीफ़ हो। लेकिन जब हम पूर्णतया अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा पिता के संग बुद्धि योग बल से इतनी समीपता का अनुभव करते हैं, तो उसमें आनंद स्वरूप की स्थिति आ जाती है। आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति क्या होती है, उसका आनंद आता है। वो जो ऋषि मुनि या बड़े बड़े जो योगी हुए हैं, आज भी हैं, तो वो ऐसे ही नहीं जो कह रहे हैं, वो बहुत उसका सार समझने की ज़रूरत है। और सार रूप में यही कहेंगे कि हमें अपने अभ्यास के अंदर
बाकी सब कारोबार के लिए जो भी समय हम रखें, लेकिन हमें अमृत वेले का 1 घंटा अपने लिए 4 से लेकर के 5 बजे तक, या 5 से 6 तक, या 4:30 से 5:30 तक, या 6 से 7 तक, जो भी सवेरे का टाइम है जो सूट करता है, उस 1 घंटे के लिए अपने आप को बहुत शुभ भावना से और साथ साथ इस शुभ कामना से कि हम स्वयं का रियलाइजेशन करें। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे योगियों के कथन सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है। सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई चाहता है, पर कैसे करना है ये उसका आर्ट नहीं आता है, उसकी विधि नहीं आती है, और उस विधि के ना आने के कारण प्रैक्टिस भी नहीं है। लेकिन जब परम पिता परमात्मा जो स्वयं योगेश्वर पिता है, वो परम पिता परमात्मा जब हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार से हम जब योग का अभ्यास करते हैं, उसको शिव बाबा ने कहा योग शब्द यूज़ करेंगे तो हठ योग ख्याल में आएगा। कोई कहेगा भक्ति योग है, कोई कहेगा ज्ञान योग है, कोई कहेगा ये हठ योग है, कोई कहेगा ये राज योग है। अपनी अपनी मत से लोग सुनाते हैं, और पिता परमात्मा उसको इतना सरल करके बोलते हैं कि योग शब्द की जगह अगर आप याद शब्द, परमात्मा की याद, क्योंकि जिसको याद करते हैं तो उसके साथ मन का कनेक्शन हो जाता है। तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ जब मन लगाते हैं और उनके महिमा के ऊपर हमारा ध्यान जाता है कि वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, तो सवाल उठता है किसके लिए है? सिर्फ खुद को अति इंद्रिय सुख में रखने के लिए नहीं है। वो सागर समान जो उनके पास इतने श्रेष्ठ खजाने हैं, शांति का, प्रेम का, आनंद का, वो हम बच्चों के लिए है। और हमें वो अनुभव करने के लिए उन्होंने जो सहज तरीका बताया वो है सहज राज योग, जिसको बाबा ने कहा बहुत दिल से बाबा को याद करो। उस याद में इतना गहराई में चले जाओ कि आपका जो निज स्वरूप है वो एकदम ज्योति स्वरूप आपको फील हो, और ब्रह्म और शिव बाबा का भी जो ज्योति स्वरूप है उसके संग में आप महसूस करो आत्मा परम धाम में जब है तो कैसा अनुभव होगा, मुक्ति क्या होगी। सब कर्मों के जो भी हिसाब किताब हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं।
एक ही चीज़ रह जाती है, आप और बाप, आत्मा और पिता परमात्मा। और उसमें इतना आनंद है, अपने आप में जब अपने आप को अच्छी तरह अनुभव करते हो, जो आपका सच स्वरूप है, सत्य स्वरूप में जब आप विचरण करते हो, विचार सागर मंथन करते हो और उसका अनुभव करते हो, तो आत्मा इतनी निहाल हो जाती है, इतनी खुशी की लहर दिल में चलती है। और एक चीज़ जो खास इस अभ्यास की है, उसकी लिमिट नहीं है। उसकी लिमिट इतनी ऊंची है कि आप नर से श्री नारायण बनने की या नारी से श्री लक्ष्मी बनने की इतनी ऊंची उछाल, इतनी उड़ती कला में जाने की बात आ जाती है। तो योग की विधि स्वयं को आत्मनिश्चय में स्थित कर परमात्मा पिता के साथ मन लगाना। योग की विधि उसको अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से कंसेप्चुलाइज करना, देखना और फिर उसको एप्रिशिएट करना। उस एप्रिसिएशन के फलस्वरूप इंटेंसिटी जो है उसकी वो बढ़ जाती है और शक्ति का उपार्जन होता है। और उस शक्ति से आत्मा उज्ज्वल बनती जाती है और उज्ज्वल बनती जाती है और उज्ज्वल बनती जाती है। तो ये एक सहज राजयोग की विधि है। और इसकी सिद्धि क्या है? इसकी सिद्धि जिसके लिए सदियों से योगी संत महात्माएं अभ्यास में लगे रहे, लेकिन जब स्वयं पिता परमात्मा जो योगेश्वर है वो इस धरा पर आकर के ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, रास्ता बताते हैं, तो हम ठोकर खाने से बच जाते हैं। दर दर पे धक्का खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कहाँ पर भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रह रहे हैं, उसमें रहते हुए, लेकिन ये सहज राज योग का जो अभ्यास है वो इतना सहज है, स्वाभाविक है। और उसमें शिव बाबा कहते हैं बस आपकी दिनचर्या में शिव बाबा को अपना साथी बना लो, शिव बाबा को अपने साथ रखो। अगर आप शिव बाबा को अपने हृदय पटल पर या मन पटल पर साथ रखते हैं तो जैसे आप निरंतर योगी बन जाते हैं। निरंतर योगी बनने से किसका संग है आपका? उस हाईएस्ट ऑफ हाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, उनके संग में आप हर समय हैं, तो आपका स्वरूप क्या बन जाएगा? बाप समान बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे,
और आप अति इंद्रिय सुख के अनुभव में सदा रहेंगे। और वो संस्कार लेकर के जब आप अगले जन्म में पहुंचेंगे तो सतयुगी देवी देवता के स्वरूप में इस धरा पर अवतरित होंगे। देवी देवताओं की विशेषता तो आप देखते हो। ये अभ्यास के फलस्वरूप जो स्थिति प्राप्त करते हैं तो नेचुरल उनके चेहरे पर रौनक रहती है, उनके लिप्स पर, वो होंठों पर मुस्कान रहती है, नैनों में वो खुमारी रहती है, मस्तक से वो लाइट अनुभव होती है, और जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ होंगे, सुख देने वाले होंगे, किसी को कष्ट देने वाले नहीं होंगे। तो ये विशेष योग की विधि और योग की सिद्धि, इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर विधि तो आपने समझ ली कैसे करना है, और योग की सिद्धि तो बहुत ऊंची है। उसमें सबसे पहली बात है, योग से कर्मों में कुशलता आती है, कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसे जो महावाक्य कभी आप पढ़ते होंगे, श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते होंगे, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो ये प्रैक्टिकल बात है, और इस बात के लिए थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना बड़ा ज़रूरी है। आज किसी से बात हो रही थी तो जब वो बाबा के घर में आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं, जो दुनिया में कारोबार में वो चीज़ नहीं मिलती है। तो देखा गया, कहते हैं जब हम यहाँ आते हैं तो ऐसे लगता हम चार्ज हो जाते हैं, जो कम से कम 2-3 सप्ताह तक तो उसका इफ़ेक्ट रहता है। तो ये बात थोड़ी सोचने की है कि अगर आपने अपने स्थान पर, जहाँ भी आप हैं, सेवा केंद्र पर हैं या अपने घर में हैं, वहाँ पर अगर आपने ये अपनी प्रैक्टिस रेगुलर कर दी तो आप सोचो वहाँ का वायुमंडल कैसा बन जाएगा। वो वायुमंडल बड़ा सुखद हो जाएगा। आने वाले कोई भी भाई बहनें आपसे मिलने आते हैं तो आने वालों को भी महसूस होगा, खुशी होगी कि हम इतनी अच्छी जगह पर इतने अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। तो योग की विधि आत्म स्वरूप की स्थिति में रहकर परमात्मा पिता के साथ दिल व जान से मन लगाना, और सिद्धि है एक तो वर्तमान में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, और भविष्य में वो संस्कार जो है वो भविष्य में सतयुगी देवी देवता के रूप में सदा सुखी जीवन का अनुभव कराता है। तो ऐसे मनुष्य से देवता बनने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो सहज राज योग का अभ्यास है।
और उसका ये समय है जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर हम सब आत्माओं को ब्रह्मा पिता के द्वारा वो ज्ञान भी दे रहे हैं, उसकी शिक्षा भी दे रहे हैं और उसका अभ्यास भी करा रहे हैं। तो अभ्यास करने से मनुष्य देवता बन सकता है। तो आप भी होवनहार देवताएं ऐसा अभ्यास करें जो आप स्वयं महसूस करें, सचमुच हम तो इस धरती पर देवता के रूप में चल रहे हैं। ओम शांति।